नमस्कार। तो चलिए मीन राशि के लिए समझते हैं कि जनवरी 2026 का महीना कैसा रहने वाला है। ये सारी गणना चंद्र राशि पर आधारित है। तो आइए देखते हैं कि सितारे क्या संकेत दे रहे हैं। देखिए, महीने की शुरुआत थोड़ी सी कह सकते हैं भावनात्मक हो सकती है। ऐसा लग सकता है कि पुरानी कुछ बातें, कुछ निराशाएं याद आ रही हैं। खास तौर पर उन रिश्तों में जहां ऐसा महसूस हुआ कि किए गए प्रयासों को वो पहचान नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। तो जब ऐसी भावना मन में आए कि कोई अहमियत नहीं दे रहा, तो ये वाकई दिल दुखाने वाली हो सकती है। लेकिन यहीं पर रुककर सोचने की जरूरत है। असल में असली कीमत, असली वैल्यू आती कहां से है, इस पर एक बार फिर से विचार करना होगा। और यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क समझने को मिलता है। एक होती है दुनियावी वैल्यू, मतलब लोग क्या सोचते हैं, वो कितनी पहचान देते हैं। और दूसरी होती है आध्यात्मिक वैल्यू, यानी ईश्वर से, अपने अंदर से जुड़ाव। दुनिया की पहचान तो आज है, कल नहीं, लेकिन जो अंदरूनी ताकत है वो हमेशा साथ रहती है। तो मतलब साफ है, अगर वो दिव्य कनेक्शन, वो अंदरूनी जुड़ाव मजबूत है ना, तो फिर दुनिया की हाँ या ना उतनी मायने नहीं रखती। असली नुकसान तब है जब वो अंदर का आध्यात्मिक रिश्ता टूट जाए, ना कि तब जब कोई बाहर वाला तारीफ ना करे। अच्छा, ये जो मन में उथल पुथल चल रही है, इसका असर सिर्फ मन तक ही सीमित नहीं रहता। इसका एक लहर की तरह रिपल इफेक्ट होता है जो सेहत और काम दोनों पर पड़ सकता है। और ये असर दिखता कैसे है? देखिए, कई बार ये तनाव माइग्रेन या तेज सिर दर्द बनकर सामने आता है। कुछ लोगों को हाथ के जोड़ों में बहुत तेज दर्द महसूस हो सकता है, या फिर बस एक आलस सा, कुछ भी करने का मन ना करना, या एक ही जगह बैठे बैठे कमर में दर्द। तो अपनी सेहत को लेकर इस महीने बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। और हाँ, सेहत के साथ साथ काम पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि जब मन परेशान होता है ना, तो उसका असर काम पर भी दिखने लगता है। तो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच का जो बैलेंस है, उसे कैसे बनाकर रखा जाए। चलिए अब इस महीने के सबसे गहरे और सबसे जरूरी पहलू पर आते हैं। एक ऐसी बात जो शायद मुश्किलों को देखने का पूरा नजरिया ही बदल दे। एक सवाल, एक बहुत बुनियादी सवाल मन में आता है। क्या हर दुख, हर तकलीफ हमारे पुराने कर्मों का ही फल है, या फिर इसके पीछे कोई और वजह भी हो सकती है? और इसका जवाब बड़ा दिलचस्प है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई इंसान बहुत अच्छे, बहुत सही रास्ते पर चल रहा होता है ना, तो माया उसे भटकाने के लिए, उसकी आस्था को परखने के लिए जानबूझकर मुश्किलें खड़ी करती है। ये सजा नहीं, बल्कि एक तरह की परीक्षा होती है, एक राइचियस टेस्ट। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें भक्त प्रहलाद की कहानी में मिलता है। सोचिए, उनके अपने पिता ने उन पर कितने अत्याचार किए, लेकिन उनकी भक्ति, उनका विश्वास कभी नहीं टूटा, और उसी अटूट विश्वास ने हमेशा उनकी रक्षा की। बस इसी तरह की मजबूती इस महीने अपने अंदर ढूंढनी है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये मुश्किलें एक परीक्षा हो सकती हैं, तो सवाल उठता है कि आगे का रास्ता क्या है। चलिए अब कुछ ऐसे उपायों की बात करते हैं जो मन को शांति और जीवन में पॉजिटिविटी लाने में मदद कर सकते हैं। इस महीने के लिए कुछ शुभ चीजें हैं, जैसे पीला और सफेद रंग बहुत शुभ रहेगा। एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं, भगवान शिव को इन रंगों के फूल अर्पित करें और साथ ही खीर बनाकर भोग लगाएं। ये पॉजिटिव एनर्जी को आकर्षित करने में बहुत मदद करेगा। और ये जो खीर चढ़ाने का उपाय है, इसे करने का एक खास तरीका है। देखिए, नारायण मंत्र का 108 बार जाप करें या उसे सुनें, और हर मंत्र के साथ 1 चम्मच खीर शिवलिंग पर अर्पित करें। जब ये पूरा हो जाए तो शिवलिंग को धीरे से स्नान कराएं, चंदन का लेप लगाएं और फिर फूलों से श्रृंगार करें। ये उपाय शाम के समय भी किया जा सकता है, ताकि दिन भर का तनाव दूर हो और मन को गहरी शांति मिले। हाँ, एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब भी ये उपाय कर रहे हो तो उस दौरान पूरी तरह से सात्विक भोजन करें, मतलब शराब, सिगरेट और मांसाहार से बिल्कुल दूर रहना है। इन उपायों का पूरा फायदा तभी मिलता है जब आदतों में भी शुद्धता हो। एक और जरूरी बात, कैलेंडर का भी ध्यान रखना है। अगर एकादशी का दिन है तो उस दिन चावल यानी खीर नहीं चढ़ानी है। उस दिन खीर की जगह आप दूध अर्पित कर सकते हैं। ये एक छोटा सा नियम है, पर इसका पालन जरूरी है। तो कुल मिलाकर इस महीने का सार क्या है? अगर ये संघर्ष, ये मुश्किलें अच्छाई की परीक्षा हैं, तो फिर सबसे बड़ी ताकत क्या है? शायद सबसे बड़ी ताकत वो विश्वास ही है। ये महीना
उसी अंदरूनी ताकत को पहचानने, उसे और मजबूत करने का एक मौका है।